कौन है ये कौन है? हम भी तो जानेंगे सर। बाबा हम तो सिडनी के साईं बाबा को जानते हैं। अब हमको कहिएगा चंद्रा स्वामी को जानने, हमको कहिएगा वो झोपड़मंडी जो 10 साल 20 साल लड़का के साथ बलात्कार करता था वो कौन सिद्धि बाबा, उसको जानने। हमको कहिएगा आसाराम नचनिया को जानने। हमको कहिएगा जो 14 में लाइजनी का काम सबसे ज्यादा किया, लाइजनर थे, आप लोग इंग्लिश में लाइजनर कहते हैं, हम उसको दलाल कहते हैं, रामदेव और रविशंकर को जानने। हमको कहिएगा दुनिया का सबसे बड़ा दलाल चंद्रा स्वामी को जानने। हमको आप बोलिएगा नागपाल को जानने, मर्डरर को। हमको आप बोलिएगा जानने के लिए राम रहीम को, जिसने कितना बलात्कार किया, जिसका कोई हिसाब नहीं, मर्डर करवाया। अब आप इन लोगों, ऐसे लोगों के बारे में पप्पू यादव से पूछिएगा तो हम तो यही कहेंगे ना हो कि बुद्ध और महावीर की धरती पर ऐसे लोगों का समावेश ही नहीं होना चाहिए। लव कुश और सीता के धरती पर ऐसे लोगों का समावेश ही नहीं होना चाहिए। सर हम कर्मयोगी है ना, कर्म की भूमि है ना ये। गुरु गोविंद के न चारों बच्चे चुनार में चुनाए गए हैं मानवता के लिए। हम उसकी बात ना, आप गुरु गोविंद की बात करिएगा ना। पप्पू यादव से पूछिए कर्ण की, पप्पू यादव से पूछिए नालंदा और विक्रमशिला के बारे में, पप्पू यादव से पूछिए चंद्रगुप्त अशोक के बारे में जिसने वर्ल्ड के इकोनॉमी की बात किया। पप्पू यादव से सावरकर के बारे में बात कीजिए। पप्पू यादव से आर्यभट्ट के बारे में बात कीजिए जिसने शून्य का निर्माण किया। पप्पू यादव से रामायण की रचना के बारे में बात कीजिए, जिस वाल्मीकि ने इस धरती पर रामायण जैसी चीजों को लाया। हमसे उस बात करिएगा ना, हमसे बात करिए भगवान परशुराम की जिसने लड़ाई लड़ा। हमसे बात करिएगा तो आप ऐसे बात कर दीजिएगा, हजरत हुसैन की बात करिए जिसने कुर्बानी दी। बात संत की करिएगा तो परमहंस न संत हो, विवेकानंद न संत थे, महर्षि जी न संत थे, संत लौरिक न थे। आपकी नजर में बाबा बागेश्वर क्या है? कौन बागेश्वर धाम में जो सर गोबर पर जितना घी डालिए गोबरे का न महकाएगा। लेकिन सर 17 लाख लोग एक दिन की सभा। अब हमको कौन, आप लोग देखिए ये जो मीडिया वाले हैं ना, पहले किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा। ये बड़का जो मीडिया है इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट से होना चाहिए। ये लोग अदानी अंबानी के पैसे से मार्केटिंग करना, एक ऐसे लुढ़क भुर डांस करना। 4.5 साल पहले भैया इनको एक बात कहिए, हम इनका पैर छू लेंगे। इनको कहिए कि जितना बॉर्डर पर आर्मी है सबको हटा दे, पाकिस्तान फो, चाइना फो, मियां फो। इनको कहिए सबको चमत्कार कर दे। इनको कहिए भारत के सारे भ्रष्टाचारी को एक दिन में फू कर दे। इसको इतना ही चमत्कार था तो कोरोना में 46 लाख लोग मरे, इसके बाप को दर्द हो रहा था। ये बीजेपी वाले को ये जो आरती उतारते हैं बाय प्रोटेक्ट, आप पार्टी का एजेंडा तय कीजिएगा। गणेश भगवान को दूध नहीं पिलाया था। वो झोपड़मंडी वाला चमत्कार करते हैं, ये पीसी सरकार भी चमत्कार करते हैं। इनसे कहिए ना गरीबी मिटा दे, इनसे कहिए ना बेरोजगारी मिटा दे, इनसे कहिए ना हर घर में 1 लाख रुपया महीने का इनकम कर दे। इनको कहिए कि एक कैंसर का इलाज कर दे। इनको कहिए जो चमत्कार जैसी कोई चीज, पत्रकार जी विज्ञान और वर्ल्ड में अध्यात्म में जितना मैं पढ़ा हूं, मैंने दुनिया के इतिहास में अंधविश्वास, भावनात्मक शोषण, धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को परोसना। अब रामनवमी में राम की जुलूस निकलती है, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले 10 ठो आकर के उसका राम पूरा, हमारे बच्चे निकलते हैं राम के नाम पर, वो विश्व हिंदू परिषद बना दीजिएगा। इसको परोस दिया हनुमान के नाम पर। 4.5 साल पहले इनकी बहन के लिए शादी करने के पैसे नहीं थे, एक मुसलमानों ने इसकी बहन की शादी कराई। इसको चमत्कार है तो अपने भाई का कमर में रिवॉल्वर लटका करके थाने गए थे, कहने कहा तुमको ही नहीं करना है। मेरा सीधा सवाल है कि विज्ञान और अध्यात्म चमत्कार की गुंजाइश नहीं है। यदि चमत्कार का गुंजाइश होता तो शिव को जहर नहीं पीना पड़ता।
कृष्ण को, अभिमन्यु को बचा लेता। चमत्कार की कोई गुंजाइश होती तो गुरु गोविंद के 2 बच्चे मारे गए, 2 बच्चे चिनार में चुराए गए, 2 बच्चे शहीद हुए। बुद्ध को मार जूते चप्पल भगा दिया था, चमत्कार क्यों नहीं हुआ? जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया तो फिर चमत्कार क्यों नहीं कर लिए? राम को जब बनवास भेजा तो चमत्कार क्यों नहीं कर लिए? ये मैं जानना चाहता हूं। सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी तो चमत्कार क्यों नहीं हुआ? पटना में बाढ़ आए तो चमत्कार क्यों नहीं हुआ? पैसा देने की बारी आ गई गरीब को, पप्पू यादव निकलेंगे जेब से पैसे। ये जो पैसा लेकर के आया है कथा करने, ये लोग गोबर है, गोबर नहीं, गोबर तो गोठा में भी काम नहीं, शुगर के गुण है ये लोग। नीतीश कुमार जी ने गलत किया है, अंधविश्वास के खिलाफ केस होना चाहिए। यह संविधान आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि भारत में संविधान की गुंजाइश ना हो। अंबेडकरवादी और बुद्धवादी लोग, महावीर को मानने वाले लोग और हिंदुस्तान का कोई भी कर्मवीर रामकृष्ण को मानने वाले लोग, कृष्ण ने सबसे ज्यादा पाखंड के खिलाफ बात किया है, अंधविश्वास के खिलाफ बात किया है। अंबेडकर ने हमेशा कहा कि जो अंधविश्वास भाग और किस्मत से चलता है वही गरीब है। गरीबी का सबसे पहला कारण है अंधविश्वास, और बिहार इसीलिए सबसे ज्यादा गरीब है। साउथ में क्यों नहीं जाते ये लोग? सबसे ज्यादा दुनिया में मंदिर है साउथ में, वहां बीजेपी आरएसएस पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो छद्म, कट्टर और छद्म हिंदुत्ववाद नहीं है। वहां सनातनी हिंदुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता का एक देश जो सिर्फ संविधान से चलता है। गीता कुरान बाइबिल से नहीं। गीता कुरान बाइबिल रामायण मेरी आस्था है, वो मेरे देश का कानून नहीं है। और जो देश के संविधान से ऊपर बात करे उसको जेल में बंद करना चाहिए। यदि अमृतपाल एक कंट्री, सेपरेट कंट्री की बात किया तो उसको जेल में बंद कर दिए। यह संविधान से ऊपर कट्टरपंथी हिंदुत्व को एक एजेंडा पार्टी के ला के बात कर रहा है, इसको जेल में बंद क्यों नहीं किए? यह एक हमारी बिहार की बेटी को कहता है तुम्हारी पेंटी ढीली है, कह देंगे तो तुम बेइज्जत हो जाओगी। इसकी इजाजत मेरी बहन को बेइज्जत करने की इजाजत किसने दिया? एक लड़के को बोला अमितोष मिश्रा, तुम बताओ तुम मुसलमान की लड़की से प्यार करती हो कि नहीं? जबरदस्ती कहवा करके उसको कहता है जल्दी तुम्हारा दिमाग घुर गया है। एक दलित को कहता है ये अछूत है, इसको रोको, ये नहीं छू सकता। ये नचनिया पार्टी है। ये रिंकी के रिंकिया के पापा सजा कर